हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है कि आपका टाइम जो है बहुत सारा चला गया। अब हम लोग स्टडी लेट स्टार्ट किए हैं, इसलिए अब आपको यहाँ पे 2 क्लासेस रेगुलर कर दी गई हैं जिस पे आपको इधर पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका जो फिजिक्स है वो 2 पेपर में डिवाइड है, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर से आपका 35 नंबर का पेपर बनता है और सेकेंड पेपर से आपको 35 नंबर का पेपर बनता है, जो कि 35 नंबर मिला के 70 नंबर हो जाते हैं और 30 प्रैक्टिकल के फाइनल आपके 100 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे प्रकाश की तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्टिक्स है वो 13 नंबर की आती है। ऑप्टिक्स क्लास 12 से ये 13 नंबर की आती है। कितने मार्क की आती है दोस्तों? 13 मार्क की आती है। 13 मार्च में आपको दोस्तों पूरे के पूरे 13 में 13 दिलाऊंगा, इसमें गारंटी मेरी है। बस इस बेसिक को देखिए, इसके बाद डेली इसकी इस क्लास पर इसी टाइम पर रेगुलर आइए। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 8 से 10 डेरिवेशन पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 8 से 10 डेरिवेशन पढ़ने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिन्हें आप न्यूमेरिकल समझकर, अगर मैथ स्टूडेंट है तो न्यूमेरिकल समझकर कर लेंगे। डेरिवेशन को मैं ऐसे बताऊंगा ना कि आपको ना कभी भी भूलेगा ही नहीं, जीवन भर नहीं भूलेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे 3 पीढ़ी तक नहीं भूलेगा, ऐसे आपको मैं डेरिवेशंस बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 8 से 10 जो मैं डेरिवेशंस बताऊंगा ये क्लियर कर लेंगे ना तो इन्हीं में से 13 मार्क आ जाते हैं। लगभग इन्हीं में से 13 नंबर आपके आ जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा ताकि सपोज पूछ लिया जाए तो ये 13 नंबर आपके कहीं ना जाए। तो 13 नंबर आज से ही फिक्स होंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। ये अपनी स्टार्टिंग क्लास है इसलिए छोटी रहेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको क्लासेस यहीं से बड़ी देना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात है, ये अपनी ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं, किरण प्रकाश की और अपनी रे प्रकाश की। ठीक है, तो दो चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, इस पर हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। ये दोस्तों बेसिक है, अगर यही मजबूत नहीं होगा तो आपको दोस्तों बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है, इसलिए इस क्लास को जरूर देखें। ये पूरे चैप्टर का बेसिक होगा, निचोड़ होगा, जो 10 से 15 मिनट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को ना प्रभावित कर देता है, तभी तो हमारी आंखें देख पाती हैं। सपोज आपकी जो आंख होती है ना, उसकी जो पुतली होती है, जो ब्लैक आंख के अंदर, जब वो अंधेरे में जाती है ना तो वो सिकुड़ के छोटी हो जाती है, और जब अचानक उजेले में आती है तो वो फूल के वो मतलब कि फैल जाती है। तो जब भी कभी आप अंधेरे में रहोगे और अचानक उजेले में चले जाते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता होगा, मतलब आपकी आंखों में ऐसा लगता होगा कि एक अजीब सी फीलिंग आती होगी। वो क्यों फीलिंग आती है? क्योंकि जो आपकी पुतली है ना वो छोटी से बड़ी हो रही है तुरंत प्रकाश को देख करके। तो यहाँ पे होगा क्या, सीन क्या है प्रकाश का? प्रकाश की डेफिनेशन आप बोल देंगे, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारी आंखें हैं ना उनको प्रभावित करता है। प्रकाश हमारी आंखों को क्या करता है? प्रभावित करता है। या फिर आप बोल देंगे, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और किसी चीज को देखने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अपनी भाषा में डेफिनेशंस बना सकते हैं। ये डेफिनेशन आप हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इंटर में जैसे कि प्रकाश की डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे तो आप बोल देंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है। यहाँ सिंपल वे में आप लिख देंगे, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये प्रकाश की डेफिनेशन तो छोटी सी थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। ये मेन है, आपसे प्रकाश के गुण आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, लेकिन इंटर में प्रकाश के गुण पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में। कितने मार्क में दोस्तों? 2 मार्क में पूछ लिया जाता है, प्रकाश के गुण बताओ। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के जो गुण होते हैं आपने बहुत पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन यहाँ पढ़ेंगे। इंटर में सीधे विवर्तन
देंगे। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। जैसे यहाँ से प्रकाश को जाना है तो वो सीधी रेखा में प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश के गुण यही होते हैं दोस्तों कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश में विवर्तन होता है। आप सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यही हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट वाइज लिख देंगे, प्रकाश में परावर्तन होता है। आप नोट्स जरूर बनाएं, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। इसके बाद नंबर सेकंड आप लिख देंगे, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, या आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आपको विवर्तन पढ़ने के मिलेगा आगे। विवर्तन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रकाश में दोस्तों अभी तक आप जानते थे कि अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, लेकिन आज जान लीजिए कि प्रकाश में विवर्तन भी होता है। क्या होता है प्रकाश में विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। प्रकाश में दोस्तों विवर्तन होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या आएगा अपना, प्रकाश में विवर्तन होता है। इसका प्रकाश मैंने बताया ना एक सीधी रेखा में चलता है, तो यहाँ पे आप बोल देंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश अपना किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद नंबर फिफ्थ पॉइंट जो अपना होगा वो होगा कि प्रकाश में निर्वात में, देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में, आपने पढ़ा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻, आप सभी लोगों को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होगा कि 3 × 10⁻⁻10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, प्रकाश कहलाता है। क्यों प्रभावित करता है वो भी मैंने रीजन बता दिया। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप अंधेरे कमरे से एकदम जहाँ पे एलईडी बल्ब जल रहा हो, आज रात में जाना, जब अंधेरे कमरे में एलईडी बल्ब को पहले कमरे में जाना, कमरे में जाने के बाद अपने एलईडी बल्ब को ऑफ कर देना और 2 से 4 मिनट 5 मिनट वहाँ पे रुके रहना, बैठे रहना। इसके बाद अचानक से एलईडी बल्ब को जला देना। आपकी आंखें ना प्रभावित होकर एकदम जब आपकी पुतली खुलेगी तो आपकी आंखों को अचंभव सा लगेगा, तो वही है प्रकाश। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की गुणों की बात करें तो प्रकाश में दोस्तों परावर्तन होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा। प्रकाश में अपवर्तन होता है, यहाँ पे इंटर में आप पढ़ लीजिए प्रकाश में विवर्तन होता है। इसके बाद प्रकाश एक सीधी रेखा पर चलता है जैसा कि मैंने बताया। फिर इसके बाद जो प्रकाश होता है उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आपके आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो कमेंट कीजिए। अगर ये हाई स्कूल से भी आप हैं तो ये क्लास 10 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ये सारा पोर्शन क्लास 10 में भी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। सपोज करो मेरी बात मान लीजिए। यहाँ पे आप सपोज करिए कि प्रकाश के परावर्तन पर कोई एक चिकना तल है, आप करते हैं घर में, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल आसानी से हो जाएगा आपका। आपने कभी देखा होगा कि आईना जो होता है आपके घर में, शीशा जो होता है, उस शीशे पर जब कभी आप टार्च मारे होंगे तो वो जो टार्च का फोकस होगा वो बैक हो जाता होगा। बैक होने के बाद आपके पास आता होगा, ये दूर आप देखते होंगे जब कभी टार्च लगाते हैं, ऐसे आईना रखा है सपोज करो, इस आईने पे जब आप यहाँ पे टार्च मारते हैं तो यहाँ से टकरा के पुनः वापस आ जाता है इस तरफ की ओर। तो ये जो टकराना और वापस आना है ना, यही परावर्तन कहलाता है। सपोज करो ये चिकना तल है, ये आईना है आपका, और यहाँ से आपने प्रकाश को डाला, यहाँ से क्या किया आपने, प्रकाश को डाला, यहाँ से प्रकाश आपका आ रहा है और इसमें टकराया और प्रकाश तुरंत ये वापस चला गया। क्या हो गया, प्रकाश इसमें टकराया और टकराने के बाद प्रकाश यहाँ से देखिए आ रहा है और आने के बाद तुरंत यहाँ से प्रकाश चला गया। ये आ रहा है यानी कि आपतन हो रहा है और ये जा रहा है यानी कि परावर्तन हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेफिनेशन जो लिखनी है वो लिखनी है कि प्रकाश के परावर्तन में कि जब हम किसी चिकने, ये कोई चिकना या पॉलिशदार तल है, आपने देखा होगा जो आपका आईना होता है उसमें पीछे पॉलिश लगी होती है, तो आप सिंपल वे में बोल देंगे
कि जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर हम टार्च से फोकस लगाते हैं तो वह फोकस उस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। यही वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मेरे साथ बोलो, जो वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार वो प्रैक्टिकली बोलें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश, ये जो प्रकाश के परावर्तन, जब हम किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टार्च से फोकस मारते हैं तो उस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर हमारा प्रकाश वापस लौट आता है। यही वापस, प्रकाश के इस वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिसके समझ में ना आए ना, कमेंट करके बताओ। मैंने क्या बताया? किसी चिकने, यहां पे मैं डेफिनेशंस भी लिखूंगा, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर, या पॉलिशदार तल पर जब हम प्रकाश लगाते हैं या प्रकाश को फोकसित करते हैं, ठीक है, प्रकाश को फोकसित करते हैं तो होता क्या है समझिएगा। जब हम लोग किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टार्च से फोकसित करते हैं प्रकाश को, तो होता क्या है, ये फोकसित ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश से टार्च से प्रकाश को लगाते हैं तो वह प्रकाश वापस लौट आता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो उस चिकने, तो उस, यहाँ पे तो लिख लेंगे आप, तो उस चिकने या पॉलिशदार तल से, चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाता है। टकराकर प्रकाश वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नो कन्फ्यूजिंग, कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजिंग है ना तो कमेंट कर, तुरंत कमेंट कर। कितने % समझ में आया ये भी कमेंट कर। और एक बार बोलना मस्ट है दोस्तों। अगर आप बोलते नहीं है ना तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज करो ये कोई चिकना पॉलिशदार तल है, यहाँ से मैंने टार्च से फोकस मारा, तो आप बोलेंगे जब हम किसी चिकने, क्या किया आपने पहले, जब हम किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर प्रकाश से टार्च से फोकसित करते हैं तो देखिए इस चिकने या पॉलिशदार तल से ये टकरा कर प्रकाश वापस जा रहा है। तो यही वापस जाने की जो क्रिया है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। मैंने देखिए पूरा रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुणों में मैंने आपको बताया कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से, जब हम किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर प्रकाश को फोकसित कराते हैं तो वह प्रकाश उस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। यही वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परावर्तन के नियम आपसे कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वहां पे आपको टिक करना है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रकाश क्या हो रहा था, आ रहा था, तो ये हमारा आपतन कोण हो गया। ये याद रखिए, ये आई होता है आपका आपतन कोण, और यहाँ से हमारा प्रकाश जा रहा है, परावर्तित हो रहा है, यानी कि ये हमारा परावर्तन कोण आर हो गया। ये आई अपना क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई अपना होता है आपतन कोण। इसके बाद अपना जो आर होता है परावर्तन कोण।
ठीक है। आई अपना होता है आपतन कोण और आर होता है अपना परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हमारा आई इधर से प्रकाश आ रहा है इसलिए ये हो गया आपतन कोण, और यहाँ से हमारा ये प्रकाश जा रहा है इसलिए हो गया ये परावर्तन कोण। अब मुझे ये बताइए, जहाँ पे आप खड़े हैं सपोज करिए, और यहाँ से आप प्रकाश की यहाँ पे प्रकाश मार रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका प्रकाश है यहाँ तक ही वापस आएगा जहाँ आप खड़े हैं, कुछ दूर जा आपके पास करीब होगा, यानी कि ये जो ये आपकी प्रकाश की किरण है इस प्रकाश की किरण के बराबर होगी, अर्थात आपस में जो इनके कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो नंबर पहला नियम आप लिख देंगे कि जो ये नंबर पहला नियम लिख देंगे कि आपतित कोण, क्या आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई, यहाँ पे लिख देंगे आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। किस में बराबर होते हैं दोस्तों? आपस में बराबर होते हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों बराबर है, ये बराबर होते हैं। अब सपोज करो दूसरा नियम, दो ही नियम होते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं एक अभिलंब डाल दूं, तो ये मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे अभिलंब डाल दिया तो ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर तथा ये खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर है, तो यहाँ पे आप यही बात लिख देंगे आपतन कोण आई आपतित किरण, या फिर आप लिख सकते हैं आपतित किरण। ये अपना जो प्रकाश है ये आपतित किरण है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या समझाया। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया प्रकाश प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के कुछ गुण थे वो मैंने बताया कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन कि जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर हम टार्च से फोकस लगाते हैं तो वह प्रकाश, या जब आप बोल देंगे कि जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर हम किसी प्रकाश की किरण को टकराते हैं या डालते हैं तो वह प्रकाश की किरण उस चिकने पालिशदार तल से टकराकर वापस आ जाती है। यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। डेफिनेशन बार बार जैसे मुझसे बदल के निकल रही है वैसे ही बदल के निकलेंगी। बदल के क्यों निकल रही है? क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर है मेरा, मुझे रटने की आवश्यकता नहीं है ना, मैं रटी हुई डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसलिए है ये। अब देखिए मैंने बताया प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए ये प्रकाश कोई डाला जा रहा था, इसी से मैंने बताया था, और यहाँ से निकल रहा था आ रहा था, इसलिए आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ये आपस में कोण बराबर थे। खींचा गया अभिलंब एक ही स्थान पर था। तो यही दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लास आपकी और बड़ी रखनी चाहिए कल से, या फिर इतनी ही क्लास रखनी चाहिए। आप लोग हेल्प करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, या इतना ही पढ़ाया जाए। तो बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।